आशा है कि आप सभी लोग ठीक होंगे। इस कोरोना महामारी के चलते हुए आप सभी की क्लास रेगुलर नहीं चल पा रही हैं, जिसके उपलक्ष्य में मेरे द्वारा ऑनलाइन क्लास के लिए वीडियो उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी उनको देखते होंगे। उससे संबंधित प्रोजेक्ट कार्य डायरेक्टर एससीईआरटी द्वारा दिया गया है, जो कि आप सभी को अनिवार्य रूप से करना है। उस प्रोजेक्ट कार्य को करने के उपरांत उनको जब डाइट संचालित होगी तो जमा करना है, जिससे आंतरिक मूल्यांकन के समय उसी को देख करके आप लोगों का मूल्यांकन किया जा सके। ये जो प्रोजेक्ट कार्य है आपको 17 मई तक अनिवार्य रूप से सभी को करना है और 17 की सायं तक आपको बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप पर अपना प्रोजेक्ट कार्य अपलोड करना है, जो कि संस्थान के वरिष्ठ वक्ता श्री एच.डी. तिवारी जी देखेंगे। उसे देखने के पश्चात उनमें से अच्छे 5 प्रोजेक्ट को डायरेक्टर एससीईआरटी कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा। तो आप लोगों को जो प्रोजेक्ट बनाने हैं तो उसके टॉपिक हैं, तो सबसे पहला है आगमन और निगमन विधि। तो गणित में और विज्ञान में ये विधियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और जानी पहचानी हैं। गणित में इसका बहुत ही महत्व है। तो आगमन विधि और निगमन विधि से संबंधित आपको शिक्षण सामग्री तैयार करनी है, टीएलएम तैयार करना है। तो आगमन विधि और निगमन विधि छोटे रूप में थोड़े समय में आप समझें कि आगमन विधि जब गणित में हम कोई उदाहरण दे करके सूत्र तक पहुंचते हैं, यानी विभिन्न उदाहरणों द्वारा हम सूत्र तक पहुँचें, तो आगमन विधि कहलाती है। निगमन विधि इसकी ठीक उल्टी होती है, अर्थात हमको सूत्र दिया गया होगा, उसके माध्यम से हम प्रश्नों को हल करेंगे। आगमन विधि हमारी सोच को विकसित करती है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसको ज़्यादा अच्छा लोग नहीं समझते हैं। निगमन विधि शिक्षण विधि में आसान मानी जाती है, क्योंकि इससे बच्चे आसानी से समझ जाते हैं, लेकिन ये हमारी सोच को विकसित नहीं करती है। अब इससे संबंधित टीएलएम बनाने हैं, तो इसके लिए एक छोटा सा आपको उपाय बताते हैं कि आपको कैसे बनाना है। जैसे आगमन विधि आपको कोई फॉर्मूला दे रखा है, वो आया कहाँ से है। जिस तरीके से पाइथागोरस प्रमेय में होता है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, गत्ते पे समकोण त्रिभुज बना लेंगे और उनकी तीनों भुजाओं पर वर्ग का निर्माण करेंगे। तो हम देखेंगे पहली भुजा पे जो वर्ग बना है उसका क्षेत्रफल क्या है, दूसरी पर बना उसका क्षेत्रफल क्या है। उन दोनों भुजाओं के बने वर्गों को क्षेत्रफल को हम जोड़ेंगे और देखेंगे जो कर्ण पे हमारा तीसरी भुजा पे जो बड़ी भुजा है उस पर बना वर्ग है, उसके क्षेत्रफल के बराबर है या नहीं है। वो निश्चित रूप से उसके बराबर आता है। इसको दिखाने के लिए क्या करेंगे, 2 बड़े बड़े बॉक्स टाइप बनाएंगे और प्रत्येक भुजा का जो वर्ग बनता है उसमें से 1-1 सेंटीमीटर के वर्ग काटेंगे और जो वहाँ पर आप लोग 2 खाने बनाएंगे, तो उसमें क्या करेंगे, एक जो कर्ण पर बना वर्ग है उससे जो निकले हुए 1-1 सेंटीमीटर के जो भी वर्ग होंगे वो चिपकाएंगे और दूसरे उसमें उन दोनों भुजाओं से जो काट के हम 1-1 सेंटीमीटर के वर्ग निकालेंगे उनको हम उस पर चिपकाएंगे। अब देखेंगे अगर दोनों में जो दोनों हम बनाते हैं बॉक्स बनाएंगे और दोनों में जब चिपकाएंगे 1-1 सेंटीमीटर वर्ग वाले टुकड़े, तो अगर दोनों बराबर हो जाते हैं, फिल हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये हमारा सिद्धांत
सही है, प्रमेय सही है, पाइथागोरस प्रमेय सही है। तो हम कहाँ से गए, यहाँ से हमने निगमन किया, सूत्र बनाया, ना कि सूत्र से हम उदाहरण की तरफ गए, उदाहरण से सूत्र की तरफ गए हैं। इसी तरीके से आपको जैसे हमने बताया था कि परिधि और व्यास का अनुपात है वो कांस्टेंट होता है, पाई होता है, फिक्स है। चाहे कितनी भी त्रिज्या का कोई भी वृत्त हम ले लें तो उसके लिए हम मान लीजिए पहले एक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त लेंगे, फिर 8 का लेंगे, 9 का लेंगे, इस तरीके से बहुत सारे वृत्त लेंगे अलग अलग त्रिज्याओं के। फिर देखेंगे सभी वृत्त की त्रिज्याओं वाले वृत्त से हम अनुपात निकालेंगे तो हम देखते हैं कि सभी का अनुपात सेम आता है, यानी पाई आता है। तो इससे हम सिद्धांत पे पहुंचेंगे कि परिधि और व्यास के अनुपात निश्चित होता है, कांस्टेंट होता है, वो है पाई, जो कि आपको वीडियो के माध्यम से बता भी दिया गया है। ये भी एक आप बना सकते हैं, इससे मिलते जुलते बहुत सारे आप बना सकते हैं। उसी तरीके से निगमन के लिए, निगमन में भी ठीक आप इसका उल्टा जैसे कर सकते हैं कि परिधि और व्यास का जो अनुपात है वो सेम रहता है, पाई रहता है। ये आपको सूत्र दे दिया गया है, इससे कई सारे उदाहरण निकाल सकते हैं। तो उससे उल्टा कर देंगे, फिर हम सूत्र से मान लीजिए फिर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाएंगे, 8 का बनाएंगे, 7 का बनाएंगे, इसी से निकाल के कितनी भी रखते जाएंगे त्रिज्या, ऊपर चाहे नीचे बदल के। तो इसी तरीके से और सारे भी हम जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं उनके योग का फॉर्मूला होता है, ये बहुत सारी हैं, जो भी हैं सूत्र, जितने भी हैं सूत्र दे करके अगर हम उनको हल करने के लिए कहते हैं तो वो निगमन विधि है। उदाहरण से सूत्र की तरफ जाते हैं तो वो आगमन विधि है। ठीक है, तो आगमन थोड़ा कठिन है, निगमन सरल है। तो इनसे संबंधित आप लोग निश्चित रूप से टीएलएम बनाएंगे। दूसरा आपका है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में आपको वीडियो उपलब्ध करा दिया गया है, उससे भी संबंधित आप उसमें आपकी प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर और पूर्णांक इंटीजर्स, इनसे संबंधित आप लोग टीएलएम तैयार करेंगे। कैसे इनको समझा सकते हैं बच्चों को, तो तीलियों के माध्यम से इनका फिर हम जोड़, घटाना, भाग, ये सब हम समझा सकते हैं। कैसे तीलियां ले लीं बहुत सारी, उनको गिनती करा करके, कांच की गोली ले लीं, कुछ रंगीन बॉल चार्ट पे बना लेंगे। इस तरीके से बहुत सारे हम उदाहरण लेकर के समझा सकते हैं, बना सकते हैं। तीसरा आपको क्षेत्रफल से संबंधित है, जो कि वृत्त का क्षेत्रफल मैंने आपको पढ़ाया है। तो उससे संबंधित आपको गतिविधि या टीएलएम, उससे संबंधित आयतन को स्पष्ट करना, उससे संबंधित मॉडल आप बनाएं। तो जो हमने वृत्त का क्षेत्रफल समझाया था उसको त्रिज्यखंडों में काट काट करके वो भी मॉडल आप बना सकते हैं, लेकिन सभी नहीं, सब अलग अलग अपना बनाएंगे, अलग अलग उस पर, कोई आयत पे बना ले, कोई वृत्त पे बना ले, कोई बेलन पे बना ले। दूसरा आप लोग ये बना सकते हैं, एक बेलन का आयतन और शंकु का आयतन है, उसका जो रिलेशन होता है, तो हम बनाएंगे 3 शंख समान ऊंचाई, समान त्रिज्या का होना चाहिए बेलन के। तो 3 हम शंख बनाएंगे, उसमें मिट्टी भरेंगे और उसी ऊंचाई, उसी त्रिज्या का एक बेलन बनाएंगे। तो देखते हैं उन तीनों की भरी हुई मिट्टी उस एक बेलन में ही समा जाती है। तो ये संबंध को स्थापित करता है। तो ये आयतन से संबंधित है। तो आयतन में इस तरीके से बहुत सारे और भी आप लोग उदाहरण दे करके टीएलएम बना सकते हैं, जो मॉडल आप बना सकते हैं। इनको आपको बाद में जमा करना है और फिलहाल आपको व्हाट्सएप पे इनका वीडियो बना के भेजना है। अगर वैसा आप बनाते हैं, 2 डायमेंशनल बनाते हैं, तो आप पीडीएफ बना करके भेजें, अच्छे से भेजें, जिससे आपका सिलेक्शन हो सके, जो कि SCRT लखनऊ को भेजा जा सके। आपका लास्ट है, चौथा है, जिसमें आपको क्लास 5th के गणित के लिए, मैथमेटिक्स के लिए 5 खेल बताने हैं। खेल गणित से संबंधित होने चाहिए। जिस तरीके से हमने आप लोगों को एक उदाहरण बताया था कि बोल भाई कितने खेल होता है, इसमें जोड़ सिखाना होता बच्चों को,
तो उसी तरीके से वैसे ही संबंधित और आप नए नए खेल सब अपने अपने अलग अलग खेल तैयार करेंगे और उनको आप लोग एक पेज पे लिख करके व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे संस्थान के वरिष्ठ वक्ता श्री HD तिवारी जी को उपलब्ध कराएंगे। और ये सब अनिवार्य रूप से 17 मई तक हो जाना चाहिए। अगर किसी को आपकी कोई शंका है, कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। धन्यवाद।